अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू टीच। आई होप यू ऑल आर गुड। अगर आप मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आज की वीडियो में मैं आईकॉम पार्ट 1 की बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का सेट बी सॉल्व कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेट बी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.1 इज़ फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका ए पार्ट हमारे पास है 4800 डिवाइड बाई 600 इज़ इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई एक्स। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होगा 4800 रेशियो 600 प्रोपोर्शन 2000 रेशियो एक्स। इसकी वजह जहाँ जहाँ पे भी डिवाइड का साइन है क्वेश्चन में, हम उसको आंसर में रेशियो के साइन से शो करेंगे और इस इक्वल साइन के जगह पे हम प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे। क्योंकि जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेशियो का मतलब होता है कोई रिलेशनशिप या लिंक को चेक करना, उसी तरह से रेशंस एंड प्रोपोर्शंस में प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल होना। तो जहाँ जहाँ इक्वल का साइन होगा स्टूडेंट्स, वहाँ वहाँ हम प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे। अब स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शंस के आंसर्स को सॉल्व करते हुए हमारे पास एक रूल है, बहुत ही बेसिक रूल, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब ये कि जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट अमाउंट है, यानी कि इस क्वेश्चन में 4800 हमारी फर्स्ट अमाउंट है, लास्ट टर्म हमारे पास x है, उसी तरह से इन दोनों को, और फिर 600 एंड 2000 जो हमारी सेंट्रल अमाउंट्स हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4800 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 को हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हर क्वेश्चन में हमारा यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया है क्योंकि स्टेप्स की बहुत वैल्यू होती है मैथ्स में, तो इसलिए हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया है 4800x इज़ इक्वल टू 1,20,000। तो अब हमारे पास आगे क्या है, आगे इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या हो सकता है, x अपनी ही जगह पर रहेगा और जो 4800 है वो 1,20,000 के साथ आगे डिवाइड हो जाएगा। जब उस तरफ था तो वो मल्टीप्लिकेशन में था, तो जब साइड चेंज होगी तो वो डिवीजन में आ जाएगा। सो इस सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास x की वैल्यू 250 आ जाएगी। इसका मतलब ये कि जो x है, जो हमारे पास मिसिंग क्वांटिटी थी, वो 250 थी। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारा जो पार्ट बी है वो भी इसी एग्जैक्ट इसी मेथड के साथ है। इसी तरह से एक्सट्रीम्स और मीन्स का रूल अप्लाई होगा और डिवीजन की जगह पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साइंस आएंगे, टोटली सेम है। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन 1.2, the cost of building 1.5 miles of a certain highway was rupees 4,20,000. What was the cost of 4.5 miles of that highway? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें उन्होंने कहा है कि हमने 4.5 माइल्स हाईवे की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। सो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम करेंगे, एक्स को एज्यूम करना है हमने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जबकि हमें 4.5 माइल्स बिल्ड करने होंगे। ठीक है, क्योंकि 1.5 की उन्होंने कॉस्ट हमें 4,20,000 बता रखी है, तो हमने अब फाइंड करनी है 4.5 माइल्स को बिल्ड करने की कॉस्ट। तो वो हम सबसे पहले एक्स एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, हम इसको डिस्टेंस जो हमें गिवन है और जो कॉस्ट गिवन है, हम उसको इस तरह से लिस्ट कर लेंगे। एक साइड पे डिस्टेंस की हेडिंग देंगे। डिस्टेंस हमें अगर किलोमीटर्स में दिया होता तो हम किलोमीटर्स में लिखते हैं, यहाँ पे हमें माइल्स में गिवन है तो हम माइल्स में लिस्ट करेंगे। सो 1.5 उन्होंने हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, तो हमने पहले 1.5 लिख लिया। उसके सामने हमने कॉस्ट का एक कॉलम बनाया है। ठीक है, कॉस्ट की हेडिंग देके अब उसमें हम वो कॉस्ट लिखेंगे जो 1.5 के लिए गिवन है, यानी कि 4,20,000। इसी तरह से 4.5 के लिए हमने एज्यूम की है कॉस्ट x, तो हम 4.5 के सामने x लिख देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तब होता है जब एक साइड का इंक्रीज़ दूसरी साइड को भी इंक्रीज़ करे, मतलब सेम इफेक्ट डाले। या तो इंक्रीज़ से इंक्रीज़ ही हो, या फिर एक साइड का डिक्रीज़ दूसरी साइड में भी डिक्रीज़ ही कॉज करे, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर इसके बरअक्स अगर हम देखें, अगर हमारा एक साइड का इंक्रीज़ किसी दूसरी साइड में डिक्रीज़ कर दे, या एक साइड पे डिक्रीज़ दूसरी साइड में इंक्रीज़ कॉज कर दे, तो वो हमारा इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। उसके भी क्वेश्चंस आगे आएंगे इसी एक्सरसाइज में। सो लेट्स फोकस ऑन द डायरेक्ट वन फॉर नाउ। तो हम आगे चलेंगे। हमने अपना वही, मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला रूल अप्लाई करेंगे। उसको अब जब हमने अप्लाई करना है तो 1.5
रेशियो 4.5 इज़ इक्वल टू 4,20,000 रेशियो x। ये जो हमारे पास डिस्टेंस और कोस्ट लिखी है हमने इसको एक तरतीब से अपने रेशियो के हिसाब से लिख लिया है, ठीक है। अब हमने जब रूल अप्लाई करना है तो 1.5 जो फर्स्ट हमारी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी लास्ट अमाउंट x के साथ, और इज इक्वल आ गया 4.5 जो हमारी सेकंड अमाउंट है वो हमारी थर्ड अमाउंट 4,20,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 1.5x इज़ इक्वल टू 18,90,000 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, 1.5 जो है वो अपनी साइड चेंज करेगा और वो 18,90,000 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, जबकि x अपनी जगह पर ही रहेगा। अब जब हम 18,90,000 को डिवाइड करेंगे 1.5 पर तो हमारे पास x आ जाएगा 12,60,000। मतलब जो हमारी 4.5 बिल्ड करने के लिए 4.5 माइल्स बिल्ड करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो 12,60,000 होगी। तो ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स अब हम 1.3 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अ सिलिंड्रिकल टैंक 24 फीट हाई नाउ होल्ड्स 375 गैलन्स ऑफ वाटर 9 फीट डीप, ठीक है। हाउ मैनी गैलन्स विल इट होल्ड व्हेन फुल। अच्छा, अब उन्होंने हमें बताया है कि एक टैंक है वो 24 फीट हाई है, वो 375 गैलन्स ऑफ वाटर होल्ड करता है, जबकि वो 9 फीट डीप है। और ये सिनेरियो देख के उन्होंने हमें कहा है कि वो कितने गैलन्स होल्ड कर सकता है, कितने गैलन्स भर पाएगा या उसमें कितना पानी जमा रहेगा जब वो फुल हो जाएगा। तो हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले वही बेसिक स्टेप है हमारा, हर प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के लिए हमारा बेसिक स्टेप है कि हमने सबसे पहले x एज्यूम करना है मिसिंग क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे हमें उन्होंने पूछा था कि जब टैंक फुल होगा तो कितने गैलन्स का पानी उसमें जमा रहेगा, तो हम उसको x वैल्यू एज्यूम कर लेंगे उसकी। तो यहाँ पे दोबारा से वो कह रहे हैं कि अगर पानी बढ़ेगा तो गैलन के नंबर्स भी बढ़ेंगे, तो एक इंक्रीज़ की वजह से दूसरी साइड में भी इंक्रीज़ ही कॉज हो रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक हाइट की हेडिंग देंगे और उससे थोड़े से फासले पे वाटर की हेडिंग देंगे, और जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पहले हमें 9 फीट बताया है तो हम 9 फीट लिख लेंगे, और वो 375 गैलन्स पानी भर सकता है तो हम वाटर के नीचे 375 लिख देंगे। उसी तरह दूसरा स्टेप हमारा ये है कि अब हमारे पास 24 फीट का उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा तो हम 24 को लिख देंगे, और हमने सॉल्यूशन निकालने के लिए x को एज इट्स वैल्यू एज्यूम किया है तो हम उसको x लिख देंगे। अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 9:24, क्योंकि हाइट 9 और 24 आ रही है तो 9:24 प्रोपोर्शन 375 जो कि वाटर के गैलन्स है, रेशियो x जो हमने वैल्यू एज्यूम की है वाटर गैलन्स के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने अप्लाई करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि हमने 9 को अपनी लास्ट टर्म x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल का साइन आ जाएगा, और हमने अपनी सेकंड अमाउंट 24 को मल्टीप्लाई कर देना है अपनी थर्ड अमाउंट 375 के साथ। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9,000। उसके बाद में स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, x अपनी जगह पर रहेगा, 9 की जगह चेंज होगी, वो मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके वो डिवीजन में आ जाएगा। 9,000 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1,000 गैलन्स आ जाएंगे, और स्टूडेंट्स यही 1,000 गैलन्स जो है हमारा आंसर है। और अब 1.4 क्वेश्चन, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवल्ड 100 माइल्स इन 9 मिनट्स टू द नियरेस्ट माइल, व्हाट वाज इट्स रेट पर आवर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया है कि एक एयरप्लेन है जो 9 मिनट्स में 100 माइल्स को कवर करता है, तो अब उन्होंने हमसे पूछा है कि इसकी पर रेट आवर क्या है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए, इसका रेट निकालने के लिए हम सबसे पहले उसका डिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है हमें माइल्स और मिनट बताए हैं, तो माइल क्या है, माइल्स डिस्टेंस की एक टाइप है, उसकी ही एक आगे स्पेसिफिकेशन है। तो हमें पता चल गया कि हमने डिस्टेंस को लेना है एक साइड पे और एक साइड पे हमने टाइम को लेना है, तो हम सबसे पहले अपने डिस्टेंस को x एज्यूम कर लेंगे जो हमने फाइंड करना है। सो ये क्वेश्चन भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि जेट 9 मिनट्स में 100 माइल्स ट्रेवल कर रहा है, तो पर आवर मतलब 60 मिनट्स के अकॉर्डिंग इसका रेट फाइंड करना है हमने। तो ऑब्वियसली जब 9 मिनट्स की बजाय 60 मिनट्स यानी टाइम बढ़ेगा तो जाहिर है जेट माइल्स भी ज़्यादा कवर करेगा।
अब हमारे पास टाइम सबसे पहले 9 मिनट्स हैं, उसके बाद में जो दूसरी हमारे पास टर्म है टाइम के लिए, वो उन्होंने पर आवर रेट फाइंड करने को कहा है। तो हम इसलिए आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो 60 मिनट्स हैं, तो हमारे पास जो दूसरा टाइम का अमाउंट है वो 60 आ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस उन्होंने पहले हमें 100 माइल्स बताए हैं और दूसरा डिस्टेंस पर आवर के हिसाब से फाइंड करने को कहा है, तो इसलिए हमने उसको एक्स एज्यूम कर लिया है। इसको रेशियो और प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, जो कि 9:60 प्रोपोर्शन 100:x आ जाएगा। अब हम अपना फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, यानी कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और दोनों मिड वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी गेट 9x इज इक्वल टू 6000। अब आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम x को उसी की जगह पे रहने देंगे और 9 जो है वो 6000 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पहले वो मल्टीप्लिकेशन में था। तो आप 6000 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 666.67 माइल्स आ जाएगी। मतलब पर आवर जो रेट है जेट का डिस्टेंस कवर करने के लिए वो है 666.67 माइल्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.5 वो एग्जैक्टली 1.4 की तरह है, बस आपको डिस्टेंस की जगह टाइम फाइंड करना है। सो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन 1.6, 6 men can paint a house in 4 days. How long would it take to paint the house if 2 men are employed? ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी कोई इसमें कंफ्यूजिंग ट्रिक नहीं है। सो स्टूडेंट्स हम इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्स को एज्यूम करेंगे वैल्यू उसकी जो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने हैं। इफ़ 2 men आर एम्प्लॉयड, अगर 2 आदमी पेंट करेंगे एक हाउस को तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, कितने डेज़ लग जाएंगे। तो हमने नंबर ऑफ़ डेज़ को हमने एक्स एज्यूम कर लिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि पहले हमारे पास 6 men थे घर को पेंट करने के लिए, जो कि अब हमें 2 बताए गए हैं। तो अगर हमारे वर्कर्स टू पेंट द हाउस विल डिक्रीज़, अगर हमारे जो हैं पेंटर्स डिक्रीज़ होते हैं तो ऑब्वियसली दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना। पहले जो काम 6 आदमी 4 दिन में कर रहे थे, अगर वो काम 2 आदमियों को दिया जाएगा तो जाहिर है कि दिन ज़्यादा लगेंगे। मतलब यहाँ पे एक चीज़ में डिक्रीज़ दूसरी चीज़ में इंक्रीज़ कॉज कर रहा है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। मतलब ये इनडायरेक्ट और वी कैन से इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसको भी हम उसी तरह से पहले इनलिस्ट कर लेंगे। मैन पहले 6 थे, अब 2 हैं। डेज़ पहले 4 बताए थे, अब जो हमने फाइंड करने हैं वो हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब हम इसको देखते हैं, इसमें एक नई चीज़ है, बहुत ही आसान सी है, बस समझने की बात है कि इनडायरेक्ट रेशियो है तो हमको जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारी फर्स्ट साइड है, उसको हम इन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो हमारे पास 6 और 2 एक अरेंजमेंट में लिखा हुआ है हम उसको अपोजिट कर देंगे। मतलब 6:2 आना था लेकिन हम इसको 2:6 कर देंगे। तो फिर हमारा ये स्टेप कुछ इस तरह से होगा, जो हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के वाला स्टेप करना है परफॉर्म, वो कुछ इस तरह से आएगा 2:6 प्रोपोर्शन 4:x। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जब भी आपका प्रोपोर्शन इन्वर्स है ना, जब भी आपकी प्रॉब्लम इन्वर्स प्रोपोर्शन की है तो आपने अपनी फर्स्ट अरेंजमेंट को ऑपोजिट कर देना है, बिल्कुल उलट कर देना है। जो 6:2 आना था वो 2:6 आएगा। अब फिर से अपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब आगे क्या होगा, x अपनी जगह पे रहेगा, 2 डिवीजन में चला जाएगा 24 के साथ। इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 12 डेज़। मतलब अगर 2 लोग घर को पेंट करेंगे तो वो काम 4 दिनों की बजाय 12 दिनों में होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एक नई चीज़ थी कि ये इन्वर्स प्रॉब्लम थी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.7 जो है वो बिल्कुल हमारे प्रीवियस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस की तरह है। सो इसमें कोई भी न्यू ट्रिक या न्यू कन्फ्यूजन नहीं है, ये बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.8 पे मूव करते हैं। इफ़ 15 डजन्स ऑफ एग्स कोस्ट ₹202.50, हाउ मच विल 96 एग्स कोस्ट। अब इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 96 एग्स को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे जो हमने फाइंड करनी है। अब जो है ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एग्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। किस तरह से, पहले हमें 15 डजन एग्स बताए हैं, मतलब
एक डज़न में 12 एग्स होते हैं, तो हम 15 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 180 एग्स थे, ठीक है, क्वांटिटी वाइज। और अब हमें 96 एग्स बताए हैं, पहले 15 डज़न ऑफ एग्स था और अब डायरेक्ट 96 एग्स हैं। तो अब हमने देखना है कि 96 एग्स हमारी डज़न में कितने होंगे। तो हम एक डज़न में जो क्वांटिटी होती है वो 12 एग्स होते हैं, तो हम 96 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब हमें 8 डज़न एग्स का हिसाब पूछने को कहा है। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद डज़न, ठीक है, हम इसको डज़न के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। सो अब हमारे पास कॉस्ट पहले थी 202.50 और अब कॉस्ट हमने फाइंड करनी है जो हमने एक्स एज्यूम कर ली है। इसी तरह से एग्स हमारे पास, हमने कहा कि हम डज़न में सॉल्व करेंगे, पहले 15 डज़न थे, अब हमारे पास 8 डज़न है। सो इसी तरह से हमने फर्स्ट अपना बेसिक स्टेप परफॉर्म करना है कि हमने इसको रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस के साइन में कन्वर्ट करके लिखना है। 202.50 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 15 रेशियो 8। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे अपने फंडामेंटल रूल के हिसाब से। तो 202.50 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 15। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया 1620 इज इक्वल टू 15x। अब स्टूडेंट्स ये 1620 जो है इसके साथ जो है 15 आगे डिवाइड हो जाएगा और x अपनी जगह पर रहेगा। अब मैटर नहीं करता कि x राइट साइड पे हो और बाकी के अमाउंट लेफ्ट साइड पे हो, या x लेफ्ट पे हो या बाकी की सारी टर्म जो है वो राइट साइड पे हो, एक ही बात है, ठीक है। अब जब हमने डिवीजन परफॉर्म की तो स्टूडेंट्स हमारे पास ₹108 आई एक्स की वैल्यू, यानी कि अब 8 डज़न ऑफ एक्स के लिए हमारे पास 108 रुपीज़ होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट है 8 डज़न एग्स की। अब क्वेश्चन 1.9 है, 8 men take 48 hours to dig a garden। इसका पार्ट ए है, हाउ लॉन्ग विल बी टेकन बाय द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ मैन, 12 men 32 men। सो हम सबसे पहले इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे जो है 12 men। हमने सबसे पहले टाइम टू डिग द गार्डन को एक्स एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है, देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जैसे कि हम इजीली स्पॉट कर सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम है। कैसे, ज़्यादा आदमी लगेंगे तो गार्डन को डिग करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। एज सिंपल एज पॉसिबल हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आवर्स और मैन हमें दिए हैं, तो हम आवर्स को और मैन को इनलिस्ट कर लेंगे कॉलम फॉर्म में। 48 आवर्स थे पहले और उसके लिए 8 मैन हमें बताए हुए थे। अब उन्होंने हमें कहा है कि 12 मैन कितने घंटों में काम कर लेंगे, तो घंटे हमने एक्स एज्यूम कर लिए हैं। सो क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है, तो हम फर्स्ट रेशियो को इन्वर्ट यानी कि ऑपोजिट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 48 रेशियो एक्स हम लिखेंगे एक्स रेशियो 48। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज़ के कम या ज़्यादा होने से दूसरे को ऑपोजिट इफेक्ट कॉज हो रहा है, तो इसलिए हम उसके फर्स्ट रेशियो को इन्वर्ट कर देंगे यानी कि ऑपोजिट करके लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ गया एक्स रेशियो 48 प्रोपोर्शन 8 रेशियो 12। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हमारे पास नेक्स्ट आया, इसे सॉल्व करके 12x इज़ इक्वल टू 348, 48 इंटू 8 किया तो 384 आएगा। अब x अपनी ही जगह पे रहेगा, 12 अपनी जगह चेंज करके डिवीजन में जाएगा, 384 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास 32 आएगी x की वैल्यू, यानी कि अगर 12 आदमी डिग करें गार्डन को तो उन्हें 32 आवर्स लगेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ आते हैं जो कि हमने 32 मैन के साथ करना था। सो हमने उसी तरह से लिस्ट कर लिया सारे कुछ, सिर्फ जहाँ जहाँ 12 था वहाँ वहाँ 32 आ गया, ठीक है। इसी तरह से रेशियो को इन्वर्ट करेंगे तो x रेशियो 48 प्रोपोर्शन 8 रेशियो 32 आएगा। उसको हम फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। सो विल गेट x मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू 48 इंटू 8, 32x इज़ इक्वल टू 384, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया x को 32 से तो 32x आ गया, और स्टूडेंट्स 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x अपनी जगह पे रहा, 384 भी अपनी जगह पे रहा, सिर्फ 32 अपनी जगह शिफ्ट की और वो मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन में आ गया। अब हमने जब इसको डिवीजन परफॉर्म करनी है स्टूडेंट्स तो हमारे पास x की वैल्यू 12 आ जाएगी। मतलब अगर 32 men will dig the garden, so they will take 12 hours to complete their work। अब स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट बी है वो कहते हैं हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द गार्डन इन द फॉलोइंग टाइम्स। पहले उन्होंने हमें मैन बता के कहा कि कितना टाइम लगेगा, अब उन्होंने कहा है
कितने मैन चाहिए होंगे इस घंटों में काम पूरा करने के लिए। तो हम इसको फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मैन हमने एक्स एज्यूम कर लेने हैं, क्योंकि ये बेसिक रूल है हमारे हर क्वेश्चन का कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू हमने एक्स एज्यूम करनी है, बिकॉज एक्स इज़ अ वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो मैन 8 थे पहले, अब हमने मैन ढूंढने हैं, मैन फाइंड करने हैं, तो हम उसको एक्स एज्यूम किया। सो आवर्स पहले 48 थे, अब उन्होंने हमें पार्ट 1 का 24 आवर्स जो है वो एज्यूम करने हमें सजेस्ट कर दिए हैं, तो हमारे पास आवर्स 24 आ जाएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि 48 आवर्स की जगह हमने 24 आवर्स में काम पूरा करना है। तो जो काम 48 आवर्स में 8 लोग करेंगे, जाहिर सी बात है 24 आवर्स में उससे ज़्यादा लोग चाहिए होंगे वो काम पूरा करने के लिए। तो एक चीज़ में डिक्रीज़ आ रहा है तो दूसरी चीज़ में इंक्रीज़ आ रहा है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है। इसको हमने लिखा अपना फर्स्ट रेशियो इन्वर्ट करके 8 रेशियो एक्स की जगह हमने एक्स रेशियो 8 लिखा, प्रोपोर्शन का साइन डाला, 48 रेशियो 24 एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के हिसाब से, तो आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24x इज इक्वल टू 384। फिर से x अपनी जगह पे रहेगा, 24 की जगह चेंज होगी तो वह मल्टीप्लिकेशन में है तो वो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। 384 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 16 मैन आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम इन्वर्स प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सो 1.10 की तरफ मूव करते हैं। In a factory, 12 men complete the work in 20 days. How long it will take to complete the same work by 8 workers? So इसके सोल्यूशन में भी हम सबसे पहले x को जो है नंबर ऑफ़ डेज एज्यूम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मैन और डेज इन लिस्ट कर लेंगे। मैन पहले 12 थे, अब 8 हो गए हैं। पहले 20 दिन लग रहे थे, अब हमने नंबर ऑफ़ डेज फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू हम x एज्यूम कर लेंगे। सो ये भी हमारी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आ गया है कि पहले 12 मैन 20 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहे थे, तो अब 8 डेज़ में अब हमने 8 वर्कर्स से काम लेना है तो कितने डेज़ लगेंगे। जाहिर है पहले वर्कर ज़्यादा थे, अब वर्कर कम हो गए हैं, तो वर्कर के कम हो जाने से डेज ज़्यादा लगेंगे। तो एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी उसके अगेंस्ट इंक्रीज़ हो रही है। सो दिस इज़ एन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। सो अब हम इसको फिर से उसी तरह लिखेंगे। इन्वर्ट रेशियो किया हमने 8 रेशियो 12 प्रोपोर्शन 20 रेशियो x, मल्टीप्लिकेशन की उसकी हमने 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 240 आ जाएगा। इसको करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, x अपनी जगह पे रहेगा, 8 डिवीजन में चला जाएगा, 240 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 30 मैन आ जाएंगे। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। अब स्टूडेंट्स 1.11 को देखते हैं। इफ़ 20 मैन कैन प्रिपेयर 10 ऑफिस टेबल्स इन अ डे, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 25 सच ऑफिस टेबल्स। सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हम उसकी वैल्यू को एक्स एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखना है कि 25 टेबल्स प्रिपेयर करने के लिए कितने मैन चाहिए होंगे, तो उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इनलिस्ट कर लेंगे टेबल्स और मैन को, जिस तरह हम हर क्वेश्चन में करते हैं। पहले 10 टेबल्स थे तो सबसे पहले 10 आ जाएगा, फिर 25 टेबल्स हो गए तो 25 आ गया। मैन पहले 20 थे हमारे पास और अब हमने नंबर ऑफ़ मैन फाइंड करने हैं तो हम उसको एक्स एज्यूम करेंगे। अब हमने ये देखना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सो ऑब्वियसली अगर टेबल्स इंक्रीज़ होंगे तो मैन भी इंक्रीज़ होंगे, तो ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है। सो इसको हम डायरेक्ट रेशियो को डायरेक्ट ही लिखेंगे, कुछ भी इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 रेशियो 25 प्रोपोर्शन 20 रेशियो x आ जाएगा। अब 10 मल्टीप्लाई बाय x, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 20 आएगा। 10x इज इक्वल टू 500। 500 कैसे आया, 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गया। सो स्टूडेंट्स अगले स्टेप में x अपनी जगह पे रहेगा, 10 डिवाइड बाय 500 हो जाएगा तो हमारे पास 50 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू है 50 मैन। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.12, इफ़ 15 डजन्स ऑफ eggs कॉस्ट रुपीज़ 750,
हाउ मच विल 8 डजन ऑफ एग्स कॉस्ट। ओके, ये क्वेश्चन और भी सिंपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 8 डजन एग्स की जो कॉस्ट है वो एक्स एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो अब हम इसको लिस्ट कर लेंगे। एग्स पहले 15 थे, अब 8 हैं, ठीक है, और कॉस्ट पहले 750 थी, और न्यू कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो उसकी वैल्यू हमने एक्स एज्यूम कर ली। सो स्टूडेंट्स, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 15:8 प्रोपोर्शन 750:x कर देंगे। इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे एक्सट्रीम्स और मीन्स वाला, तो 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 750। 15x इज इक्वल टू 6000 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 15, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 400, यानी कि 8 डजन x की कॉस्ट हमारे पास 400 रुपीज़ आई है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.13 जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हमारे प्रीवियस डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स की तरह उसमें कोई न्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं फाइंड हो रही, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1.14 हम देखेंगे। 16 men complete a job in 10 days. How long would it take 32 men to complete the same job? ठीक है, अब आदमी बढ़ रहे हैं तो डेज़ कम हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हमने क्या फ़ाइंड करना है। नंबर ऑफ़ डेज़ हमने फ़ाइंड करने हैं जब 32 men किसी जॉब को कंप्लीट करने में लगे होंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ बेसिक चीज़ हमें चाहिए, उसको हमने एक्स एज्यूम करना है। और सबसे पहले हमने एक्स एज्यूम कर लिया, उसके बाद हमने men 16 32 लिस्ट कर लिए। डेज़ पहले 10 थे, अब हमने फाइंड करने हैं तो हम x लिखेंगे उसकी जगह। ये हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जैसे मैंने शुरू में ही क्वेश्चन के बताया कि अब आदमी ज़्यादा हैं तो टाइम कम लगेगा। सो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका हम फर्स्ट रेशियो इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ मैन विल कोज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ़ डेज़। फर्स्ट रेशियो इन्वर्ट करना पड़ेगा। 16:32 की जगह 32:16 प्रोपोर्शन 10:x। उसके बाद में फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे एक्सट्रीम्स एंड मीन्स वाला, तो 32 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 10। अब हमारे पास आ गया 32 इंटू एक्स करके 32x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 160। एक्स अपनी जगह पे रहेगा, 32 की जगह चेंज होगी, 160 डिवाइड बाई 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 डेज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.15 है। 20 men complete the construction of a bridge in 70 days. How many men are required to complete the construction work in 50 days? So x is equal to number of men for construction in 50 days. सबसे पहले ये एज्यूम कर लिया हमने। अब हम डेज़ और मैन को लिखेंगे। डेज़ पहले 70 थे, अब 50 हैं। मैन पहले 20 थे, और न्यू मैन का हमने जो है वो अमाउंट फाइंड करना है। सो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है हमारे पास, 50:70 प्रोपोर्शन 20:x। रेशियो इन्वर्स किया है क्योंकि हमारी इनडायरेक्ट रेशियो की ये प्रॉब्लम है। और अब इसको हम देखेंगे सॉल्व करके। एक्सट्रीम और मीन्स वाला फंडामेंटल रूल अप्लाई किया। 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाई 20। 50x इज़ इक्वल टू 1400, और x अपनी जगह पे रहा। 50 1400 के साथ जाकर डिवीजन में जाएगा, डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 28 मैन आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.16 1.8 जो है वो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 1.17 इनडायरेक्ट यानी कि इन्वर्स रेशियो की प्रॉब्लम है हमारे पास, सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है हमारे पास। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, आपको बहुत काम आएगी, आपको अपना होमवर्क करने में, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी होगी। और मुझे अपनी कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित रही है, और मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुए ताकि मैं उनको भी वीडियो बना के अपलोड कर दूं। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं 1.19 से लेके एक्सरसाइज क्लास तक के, उसमें 2 की जगह 3 क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। सो इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वो उसको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करूँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।